Good afternoon to you all. Now everyone mute your phone. All of you are excited to come to school. No ma'am. अभी भी कुछ लोग हैं जो no ma'am. Okay. Okay. लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको स्कूल आने का मन नहीं कर रहा है ना? हाँ, अल्टरनेट डे करके आएंगे, एक साथ सारे नहीं आएंगे, है ना? फिर बदमाशी करने के लिए नहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना? यही सोच रहे हैं ना? यही सोच रहे हैं कि बदमाशी करने के लिए नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। So in previous class I was give you a worksheet of lesson 9 direction. I think all of you have completed. Okay, and all of you get your syllabus for annual examination. Sorry, periodic for periodic test 4. I was send it in WhatsApp group. Okay, एक WhatsApp बोलेंगे. ओके, नो नीड टू से यस मैम. ठीक है, तो आप सब लोगों को पीरियोडिक का पोर्शन मिल गया है. लास्ट 3 चैप्टर्स, लेट अस ट्रेवल, लेट अस कम्युनिकेट और इंडिया आवर मदरलैंड. चैप्टर 11, 12 and 13 इज syllabus for periodic 4. ओके, सो आई थिंक आप सब लोगों को लर्न हो चुका है. ओके, सबसे पहले मैंने जो वर्कशीट दिया था वो सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है मैं एक बार बता देती हूँ, आप लोग अपने आंसर के साथ मैच कर लीजिएगा. ठीक है, यस. डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज डायरेक्शन. कॉम्पास. आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कॉम्पास. अपने अपनी कॉपी निकाल के मैच कर लीजिए आंसर. कुछ लोगों ने किया भी नहीं होगा, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने किया भी नहीं होगा कॉपी में अभी तक. आप सबको अभी तक जो भी वर्कशीट मैंने दिया है आप सबकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए. जब आप लोग स्कूल आएंगे ऑफलाइन तब आप सबकी कॉपी चेक होगी. तो जिन्होंने अगर अपनी कॉपी कंप्लीट कर ली है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे. ओके, आप सबकी कॉपी चेक होगी ऑफलाइन जब आप क्लासरूम आना शुरू करेंगे. चलो नेक्स्ट, फर्स्ट इज कॉम्पास. नेक्स्ट, द फर्स्ट कंपास वाज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज. नंबर बी, चाइनीज. आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नंबर ए कॉम्पास, नंबर बी चाइनीज, सी कार्डिनल. ठीक है, सी में कार्डिनल. डी नॉर्थ वेस्ट. नेक्स्ट लैंडमार्क. नेक्स्ट इज द स्केच. नेक्स्ट मैप एंड कलर. ओके, compass is an instrument that shows direction.
The first compass was invented by the Chinese. The knowledge of cardinal direction help us to read and give directions. The intermediate direction between north and west is northwest. A landmark is a familiar site, important building or signpost. A sketch is a diagram drawn from memory. A map is an exact drawing of a place. The color indicates different features of map. ठीक है, सबको समझ आ गया? Any problem? In chapter 11, 12 and 13, anyone have any problem? सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है 11, 12 और 13 में? ओके, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको हैंड रेज करना है 11, 12 और 13 से, ठीक है? तीनों चैप्टर से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग हैंड रेज करेंगे, ये हमारा पीरियोडिक के लिए रिवीजन हो जाएगा। हैंड रेज करेंगे, जिसका मैं नाम लूंगी सिर्फ वही आंसर करेंगे। डिफाइन कम्युनिकेशन, रेज योर हैंड्स। डिफाइन कम्युनिकेशन। If you know the answer, if you know the definition of communication, just raise your hands. किसी को याद नहीं है? नहीं अर्नब, फर्स्ट ऑफ ऑल of you mute your phone and raise your hand. Only 3 hands raise हुए हैं। 4D और 4E दोनों क्लास मिला के only 3 हैंड रेज हुए हैं। बाकी लोग पीरियोडिक में क्या करेंगे? शिवम गुप्ता, यस। ओके, बाकी लोग क्या करेंगे बताइए मुझे? यस अर्नब, गलत, रॉन्ग। Let me tell you the definition of communication. Communication means sending. No, आप लोग कोई प्रॉपरली याद नहीं किए हैं। Communication means sending and receiving spoken, written or visual information from one person to another. आज इतने कम लोग क्यों हैं क्लास में? कोई खास बात? Only 25 participants are there. कोई खास बात है क्या आज? या कल से ऑफलाइन आना है तो आज ऑनलाइन नहीं करना है? Yes, communication means sending and receiving spoken, written or visual information from one person to another. It is, yes, communication means sending and receiving spoken, written or visual information from one person to another. ये इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट से ही किया जाए। कम्युनिकेशन उसको भी कहते हैं
जो आम लोग बातचीत करते हैं उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। आपने कोई बात बोली और मैंने वो बात सुनी, मैंने कोई बात बोली और आपने वो बात सुनी, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पोकन, रिटन और विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर कोई चीज़ मुझे बोल करके नहीं बतानी है, मैं वो लिख करके बताना चाहती हूँ, तो ये भी कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है। भूमिका wants to say something. Yes, भूमिका आप कुछ कह रही थी। अनम्यूट योर सेल्फ भूमिका। भूमिका आप कुछ कह रही थी। अनम्यूट योर सेल्फ। ओके, आप एक्साइटेड हैं क्लास में स्कूल आने के लिए। आप फोन को अनम्यूट करके बोलिए क्या कहना चाह रही हैं। ओके, कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पोकन, रिटन और विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज द इफ यू नो द आंसर रेज योर हैंड्स। ओके, name two factors that help us to select the mode of transport. Two factors that help us to select the mode of transport. Raise your hands. Raise your hands if you know the answer. Two factors that help us to select the mode of transport. ऐसा जब हम लोगों को कहीं आना जाना हो और हम जो ट्रांसपोर्ट का सिलेक्शन करते हैं वो क्यों करते हैं? कोई भी दो फैक्टर जो कि हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करने में हेल्प करते हैं। यस, रेज योर हैंड। रेज योर हैंड्स। नो, जस्ट रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स। यस आराध्य, एक्साइटेड है आराध्य आंसर देने के लिए। यस, टाइम एंड मनी। ठीक है। सनाया श्रस्ती। Yes, two factors. Okay. Next. Mention 5 items that are transported from cities to villages. ठीक है, cities to villages। 5 ऐसे कोई भी आइटम्स के नाम बताएंगे जो सिटीज शहर से विलेज की तरफ जाती हैं। ठीक है। यस, रेज योर हैंड्स। नो, म्यूट योर फोन। कोई कहना इसे नहीं बोलेंगे। आप लोग हाथ हैंड रेस कीजिए, मैं खुद पूछूंगी। अनुष्का आशी। यस, 5 items that are transported from cities to villages are ओके। अरे ऐसे कैसे? 5 आइटम्स तो आपको पता नहीं होंगे क्योंकि 5 आइटम्स पूछ रहे हैं। मेडिसिन, मेडिसिन। ओके,
नेक्स्ट आलोक सिंह, यस। 5। Okay, now mute your phone. Next question is 5 items that are transported from villages to cities. 5 ऐसे आइटम्स के नाम बताने हैं जो विलेज से सिटी की ओर जाती हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सिटीज टू विलेजेस, नेक्स्ट इज द विलेजेस टू सिटीज। ठीक है, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। रुद्र प्रकाश, रुद्र प्रकाश, म्यूट योर फोन। यस, 5 items that are transported from villages to cities are okay. कृति रंजन, yes, 5 items that are transported from villages to cities are okay. Now mute your phone. Dash is the most important means of communication. ठीक है, dash is the most important means of communication. Raise your hands. Dash is the most important means of communication. Everyone mute your phone. ये क्वेश्चन सबके लिए था, इतना सिंपल क्वेश्चन भी सबको नहीं पता। पीयूष राज मेहता, यस। पीयूष, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आराध्य, म्यूट योर फोन। यस पीयूष, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं, ठीक से बोलो, फिर से बोलो। Wrong. Now mute your phone. Pihu Kumari. Dash is the most important means of communication. Okay, Pihu, mute. Pihu, mute your phone. Pihu, mute your phone. You don't know the answer. नहीं रुद्र प्रकाश, एक बार आपको मौका मिल चुका है, दूसरे लोगों को टाइम देते हैं। यस पीयूष,
यस, स्पीच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने पहले भी बोला था, इंटरनेट के दुनिया से बाहर आइए बच्चा। आप लोग सब लोगों को लगता है इंटरनेट ही से ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन आम बोलचाल की भाषा को कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम आपस में बातचीत करते हैं उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। आप एकदम सिंपल टर्म में आप इसको याद रखिए। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस और स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप कभी जैसे हम लोग ये कहते हैं कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पोकन, रिटन और विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर किसी को बोलना नहीं आता है या बोल नहीं सकता है, वो लिखकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लिखना नहीं आता है तो क्या करेगा वो? बोल करके, ठीक है। स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितना आसान होता है बोल करके अपनी बात को समझाना, उतना आसान कुछ भी नहीं है। बोल करके अगर किसी बात अपनी बात को हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छे से हम पहुंचा सकते हैं अपनी बात को, ठीक है। तो स्पीच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इंटरनेट की दुनिया से आप लोग बाहर आ जाइए, और इंटरनेट ही सिर्फ कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, ठीक है। इंटरनेट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये इसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यही कम्युनिकेशन है, ये गलत है, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज द two types of communication. Two types of communication. Raise your hands. Raise your hands. Two types of communication. गलत है हर्षित। नो, आप लोग अपने फोन को म्यूट रखिए। बस यही 2-4 लोग हैं जो बार बार हैंड रेज करते हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं घर में बैठ कर के? कोई अपना रिवीजन नहीं किया है, और ये पीरियोडिक है। 2-4 दिन में पीरियोडिक शुरू हो जाएगा, और अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है आप लोगों का पीरियोडिक का। कितनी छोटी छोटी कितनी सिंपल क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हैं, और फिर भी आप लोगों को आंसर नहीं पता है। टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस सनाया, यस सनाया। नहीं, गलत है ये। नो नो, मैं क्या क्वेश्चन कर रही हूँ वो क्वेश्चन तो ध्यान से सुनो। टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने पूछा टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, फिर पीरियोडिक टेस्ट ले लेंगे। आपका सिलेबस कंप्लीट है जिसने ये क्वेश्चन किया है? नहीं, आप लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन आप कह रहे हैं वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन
वो चीज़ होता है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जो मैंने पूछा 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट इज वर्बल, ये आप ऑलरेडी क्लास 3 में पढ़ चुके हैं और 4 में आकर के भूल चुके हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो कि स्पीकिंग और सिंगिंग होता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन, साइन एंड बॉडी लैंग्वेज। वर्बल जो कि बोल करके किया जाता है, ठीक है। अगर हम किसी को अपनी बात को बोल करके बता रहे हैं तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, ठीक है। अगर मैं किसी को लिख करके अपनी बात कह रही हूँ तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपने पढ़ा होगा, डांसर्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू मुद्रास। फेशियल एक्सप्रेशन जो अपनी बात कहते हैं। अगर आप लोग कभी सैड होते हैं, आपके फेस से देख करके पता चल जाता है कि आप सैड हैं। अगर आप बहुत खुश हैं, आपके फेस से देख करके पता चल जाता है कि आप खुश हैं। किसी दिन घर में पेरेंट्स से डांट पड़ती है और आप स्कूल आते हैं, वो भी आपके फेस से पता चल जाता है हम लोगों को कि आपको आज घर पे डांट पड़ी है, थोड़े से आप लोग अपसेट हैं। ये कैसे होता है? आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जाता है या किसी को भी पता चल जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप सैड है ये मुझे पता चल गया तो हम कम्युनिकेशन हुआ हम दोनों के बीच में, लेकिन आपने तो मुझे बताया नहीं, बोल करके तो बताया नहीं कि आप सैड हो, फिर मुझे कैसे पता चला? आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, और इसी को कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नाउ द टाइम इज गेटिंग